दिस फिंगर विल टॉक, दिस फिंगर विल स्पीक, ये उंगली बोलेगी। अल्लाह फरमा रहा है तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। इन पैरों से चल के तू कहां गया था? तू जिना को डेटिंग बोलता है, तू हराम काम को डेटिंग और प्यार और लव और रोमांस बोलता है। इन पैरों से जो तू जिना करने गया था ये पैर बोलेंगे। इन हाथों से जो तूने गलत चीजें टच की थी ये हाथ बोलेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। अय अल्लाह, रात रात भर इस कान में हेडफोन लगा के, एयरपॉड लगा के गाने सुनता रहा। अय अल्लाह, क्या ये कान बताएगा? हाँ, ये कान बताएगा। अय अल्लाह, इन आंखों से मोबाइल पर न जाने क्या क्या देखता रहा। क्या ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड कर रही हैं। अय अल्लाह, क्या कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी? हाँ बोलेंगी। तेरे एक एक करतूत को तेरी आंखें खोल के सामने रख देंगी। अय अल्लाह, इन हाथों से न जाने क्या क्या किया। क्या ये हाथों के चमड़े बोलेंगे? हाँ, तेरे हाथों के चमड़े बोलेंगे, तेरे बदन की स्किन बोलेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है? क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया। एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया। आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख दी। आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे दो। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया। भाई साहब, ये पोस्टर जो मेरे सामने ये पोस्टर जो है, इसको मैं एआई का बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर चाहूं तो इस पोस्टर को अभी 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर मैं एआई पर लेके जाऊंगा और यहाँ कटिहार की जगह बनारस, उससे बोल दो इस कटिहार को बनारस कर दो, और यहाँ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी है, यहाँ पे आप सैयद मेराज रब्बानी कर दो। जो भी चेंजिंग बोलूंगा 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर एआई चेंज कर दे। ये एआई क्या है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब ये एक नई टेक्निक आई है कि मशीन के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है। मशीन भी सोच रही है और आप जैसा उसको ऑर्डर देंगे वो सोच करके वैसा पूरा कर देगी। इसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर इंसान की बनाई हुई ऐसी टेक्निक है और इंसान ने भी ये चीज अल्लाह के ही हुक्म से और अल्लाह ही की तौफीक से बनाई है, और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, वज़ुहूरुल कलम, कयामत के पहले कलम का ज़ुहूर हो जाएगा। कलम की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। आज देखो तो सब कुछ तो कलम ही है, सब कुछ तो टाइप किया जा रहा है। यानी आज कलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आपने जो लिख के दिया एआई ने पूरा कर दिया उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान की बनाई हुई टेक्निक अगर इतनी आगे जा सकती है, और इंसान को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान के दिमाग को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देने वाला अल्लाह है, तो उस अल्लाह के लिए कौन से मुश्किल बात है कि वो क़यामत के दिन हमारे बदन की स्किन से, हमारी चमड़ी से वो गवाही दिलवाएगा, और हमारे बदन की चमड़ी गवाही देगी। किस किस से बचेंगे हम? कान गवाही देगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगी, बदन के चमड़े गवाही देंगे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा भी गुनाह मैंने किया था, बंद कमरे में था,
अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, किसी ने नहीं देखा। ऐ अल्लाह, क्या उस गुनाह की भी पकड़ होगी? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। है मेरे बंदे, कयामत के दिन धरती भी बोलेगी, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी गवाही देगी। जिस बेडरूम में रह के तूने गलत काम किए थे वो बेडरूम बोलेगा, जिस जमीन पे तूने गलत काम किया था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पे तूने अच्छे काम किए थे, जहां तेरी पेशानी ने सजदे किए थे, जहां तेरी आंखों से आंसू बहे थे, जहां तेरे हाथों से सदका खैरात हुआ था, जहां जाके तूने हज और उम्रा किया था, जहां तूने जानवर की कुर्बानी की थी, वो जमीन बोलेगी, वो जमीन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। मेरे प्यारे साथियों, किस किस से हम बचेंगे? ऐ अल्लाह, दुनिया में पैसे का लेन देन करके भी मामला रफा दफा हो जाता है। कार वाला जा रहा था, बाइक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला मर गया, पुलिस आ गई। कार वाले ने पुलिस वालों को भी कुछ पैसा दे दिया, उस गरीब आदमी के परिवार को भी कुछ पैसा दे दिया, दोनों तरफ से मामला रफा दफा हो गया। ऐ अल्लाह, क्या तेरी अदालत में भी पैसा देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा? फरमाया वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से बचो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे। सुम्मा तुरजऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी जगह फरमाया ला युख़ज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून, क़यामत के दिन कोई बदला नहीं दिया जाएगा, कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा, किसी के बदले किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथी। जब तक ये डर नहीं पैदा होगा, बुराई नहीं खत्म हो सकती। हजारों साल पहले एक खूबसूरत नौजवान था, घर के अंदर अकेला था। उसकी घर के अंदर एक खूबसूरत औरत भी थी, औरत भी जवान थी, और ये जो मर्द था ये भी जवान था, खूबसूरत भी था, और उस लड़की का, उस औरत का गुलाम था। ये गुलाम की हैसियत से रहता था। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने गुलाम से कहा मेरी बाहों में आ जा। वो गुलाम वहां का रहने वाला भी नहीं था। उस औरत, वो गुलाम तो नहीं था लेकिन उस घर में गुलाम की तरह, खादिम की तरह रहता था। वो नौजवान परदेसी था। परदेसी को बहुत सारी बातों का डर नहीं होता है। इंसान को अपने वतन में जितना अपनी इज्जत का लिहाज रहता है, परदेश में नहीं रहता है। वो परदेश में भी था। वो नौजवान उस औरत के अंडर में रहता था। गुलाम तो नहीं था लेकिन गुलाम की हैसियत से था। औरत उसकी मालकन थी, उसकी आका थी। औरत खुद बुला रही थी और घर के सारे दरवाजों को भी औरत ने बंद कर दिया था। कोई कैमरा भी नहीं लगाता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। कुरान नक्शा खींचता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब। याद करो मेरे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जब उस औरत ने, जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, उस औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उसने सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए और कहने लगी हाय तलक, हाय तलक, हाय तलक, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। औरत खुद बुलाए तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान है मजलिस में माज़ अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गुले गुलगू से बच जाना।
तन्हाई में जब कोई बुराई का मौका मिल रहा हो, उस मौके पर बुराई से अपने दामन को बचाना, इट इज द चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे साथी। औरत बुला रही है तलक, ए यूसुफ आओ। यूसुफ कहते काला माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मेरे मालिक ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं अपने मालिक के साथ ही गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने मालिक के साथ बेवफाई करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं जालिम नहीं हूं। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों, जिसने यूसुफ को जवान होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद, और मलका औरत, पैसे वाली औरत, और खुद गुनाह की तरफ बुला रही है। वो कौन सी ताकत थी जिसने यूसुफ को गुनाह करने नहीं दिया? वो ताकत अल्लाह का डर थी। वो ताकत ये एहसास था कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की पकड़ का डर था। वो डर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुशनसीबों को अपने अर्श का साया देगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, उन 7 खुशनसीबों में एक कोई इंसान भी होगा। फरमाया व रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह के ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं। बड़ा मशहूर वाक़या है, सुना होगा आपने कई बार। बनी इस्राइल के वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, और गार के दहाने पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी और तीनों अंदर फंस गए थे। और तीनों ने तय किया कि अल्लाह ताला से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ कर। यहाँ लोग बोलते हैं अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। अरे हमसे बढ़ के कौन वसीला मानता? हम जायज वसीला मानते हैं, जो वसीला साबित है वो वसीला मानते हैं। नेक अमल का वसीला लगा के दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करेगा। कुछ ऐसी नेकी करो जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। यहाँ तो चंदा जब तक दे करके ऐलान ना हो हाजी साहब के नाम का, तब तक हाजी साहब की जो है उनको सुकून नहीं मिलता है। अरे कुछ नेकी ऐसी भी कर दो मेरे भाई जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। बहुत सारे लोग चंदा दे रहे, बेनामी चंदा देते हैं, अच्छी बात है। और बेनामी में अगर बड़ा बड़ा चंदा आ रहा है तो और अच्छी बात है। हर चीज का नाम हो जरूरी नहीं है, कुछ नाम अल्लाह के यहाँ भी हो जाए मेरे प्यारे साथी। नेकी करके दरिया में डाल दिया करो। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो, भूल जाओ कि हमने नेकी किया था। जाड़े का मौसम है, कोई गरीब बेचारा ठिठुर रहा है सर्दी से। कोई अमीर आया, कार से उतरा, गरीब को कंबल उड़ाया, चला गया। अमीर को नहीं पता मैंने किसको उड़ाया, गरीब को नहीं पता मुझको किसने उड़ाया। ये होती है नेकी कर दरिया में डाल। वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। और कान खोल के सुन लो, जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाते हैं। वो गरीबों को खाना खिला के उनकी इज्जत नहीं लूटते हैं। वो कहते हैं हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भी नेकी करो मेरे भाई जिसका वसीला लगा के अल्लाह से मुसीबत में दुआ मांग सको। तो बनी इस्राइल की जो 3 लोग थे उनमें से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी एक चचाजाद थी, चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उससे करता था, लेकिन नाजायज मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था। मोहब्बत कब जायज होती है? मोहब्बत तब जायज होती है जब वो निकाह के जरिए हो।
वरना मोहब्बत के नाम पे जितना भी आई लव यू बोल करके मैसेज कर दिया जाए वो मोहब्बत एक ढकोसला है और कुछ नहीं। जब मोहब्बत नाजायज होती है तो महबूब के ऊपर तेजाब भी फेंकने पर मजबूर करती है। मोहब्बत जब नाजायज होती है तो अपने महबूब ही के टुकड़े करके ड्रम के अंदर बांधने पर मजबूर करती है। और मोहब्बत जब सही होती है मेरे साथियों तो इंसान जिंदगी भर अपनी बीवी की एक एक डिमांड को पूरा करता है, जिम्मेदारी समझ के पूरा करता है जो जायज मोहब्बत होती है। उसने कहा अल्लाह मैं मोहब्बत करता था अपनी चचा की लड़की से, पाना चाहता था उससे, हासिल करना चाहता था उससे। गांव में सूखा पड़ा, मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा, एक शर्त पर करूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा मैंने उठाना चाहा और 100 दीनार पर मैंने इज्जत का सौदा किया। लड़की मजबूर थी, तैयार हो गई। और ऐन मौके पर ऐ अल्लाह, जब मैं उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला था, जब ज़िना करने वाला था, हराम काम करने वाला था, ऐन मौके पर लड़की कहती है इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और अंगूठी को मत खोल मगर उसके हक के साथ, मुहर को मत खोल मगर उसके हक के साथ। ऐ मेरे चचा के बेटे, मैं तेरे निकाह में नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हराम हूँ, मुझे टच ना करना, मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह, जब उस लड़की के मुंह से मैंने तेरा नाम सुना मैं डर गया, मैं कांप गया। ऐ अल्लाह, मैं वहां से हट गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि तेरे डर से मैंने ये काम किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को तू दूर कर दे, हमारी मुसीबत को आसान कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना और चट्टान थोड़ी सी खिसक गई, और बाकी 2 लोगों ने और दुआ की तो चट्टान पूरी तरीके से खिसक गई। अगर आप अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लें मेरे साथियों, हम और आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लें तो मुसीबतें भी टल सकती हैं, परेशानियां भी टल सकती हैं। लेकिन आज मसला यही है, हमारे पास गुफ्तार तो है, किरदार नहीं। हम गुफ्तार के गाजी हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, अमल नहीं है हमारे पास। हजरत उमर फारूक का दौर देखो, उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, एक लड़की की आवाज उनके कानों में पहुंचती है। लड़की अपनी माँ से कहती, माँ लड़की से कहती है बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे, बेटी सुबह हमको दूध बेचने जाना है तो दूध में पानी मिला दे। लड़की की माँ कहती है, लड़की कहती है अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, क्या आपने ये फरमान नहीं सुना है? कहा बेटी मैंने सुना है, लेकिन ये रात का सन्नाटा है, उमर कहाँ हमको देखने वाला है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। कहा अम्मी जान अगर उमर हमको नहीं देख रहे हैं, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर के रब से तो डरिए। लड़की की माँ चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान नंबर नोट कर लिया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक लड़की की आवाज सुन के आया, मैं नहीं जानता कि वो कितनी खूबसूरत है, उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि वो लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। क्या तुम में से कोई है जो उसे निकाह करेगा? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम था, हजरत आसिम बिन उमर, उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा जान मैं निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। उस जमाने के लड़के भी बड़े अजीब थे, आज के लड़के तो माशाअल्लाह। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मुंबई के अंदर कि उनके लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, अब लड़का जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा।
माँ बाप ने पहले जिद सोचा कि समझाएं बुझाएं, लड़का नहीं माना, आखिर में उसी से शादी किया। शादी हुई 1-2 साल के बाद लड़के को समझ में आया दूर के ढोल बड़े सुहाने। वो शादी के पहले जितने बड़े बड़े ख्वाब वो लड़की दिखाती थी, शादी के बाद पता चला कि सब फर्जी चीजें थी। तो ये चल रहा है आजकल के दौर में। लड़कों का मेयार भी यही है कि लड़की खूबसूरत बिल्कुल अप्सरा के जैसी हो, चाहे वो दीनदार हो चाहे ना हो, चाहे इज्जतदार हो चाहे ना हो, हयादार हो चाहे ना हो। वो सूरत पर मरने वालों, हजरत उमर का बेटा पलट करके ये नहीं पूछता अब्बा जान लड़की की शक्ल एक बार दिखा दीजिए। अब्बा ने कह दिया कि लड़की दीनदार है, मैं दीन की गारंटी लेके आया हूं। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया, और इतनी नेक थी वो लड़की कि उसी लड़की के खानदान से उसी